ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई ज़रूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंच पद की प्राप्ति का आधार क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आश रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और ही माया प्रवेश कर लेती है, फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। गीत सुना तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाने में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वो अर्थ नहीं समझते हैं। हम भी कहते हैं ओम शांति अहम आत्मा, आत्मा अक्षर ज़रूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति, मैं जो आत्मा हूँ मेरा स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति, हम भी आत्मा हैं, परंतु मुझे परम आत्मा कहते हैं क्योंकि मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सन्मुख आकर कहते हैं, तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी हैं। मैं तो इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा का तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे फलाने का शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पर ही रह जाता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परमपिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी नाम, दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है। पुरुष का नाम नहीं बदलता क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है ही नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। लेकिन अब वो भी समय चला गया है ना, 69 के पहले की मुरली है ना। अब तो माताएं भाइयों से भी आगे कोई भी क्षेत्र में। अभी नाम कोई का भी इसलिए नहीं बदलते, जो आधार कार्ड में है वही नाम रहेगा और वही चलेगा। अब बाप समझाते, सब याद तो करते हैं, पर तुम माता पिता हो और साथी हो, खिवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो खिवैया हमको साथ ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है, फिर वो कब आएंगे, आकर कब साथी बनेंगे ये नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैया बनकर वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर के माता पिता बने हैं। इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। छी दुनिया जीवन बंध में से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है। सत्युग को दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है, परिवर्तन होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया घर बनाए फिर पुराना छोड़ना होता है ना, ये भी जब स्थापना होती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना ये परमपिता परमात्मा का ही काम है। उन्हों द्वारा कराते हैं क्योंकि करण करावनहार है।
बाप आकर सन्मुख समझाते, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम 100 देवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रहे हैं, ये है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं, तो बच्चे भले कहाँ भी हों, किसी भी सेंटर पर हों, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परमपिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा नहीं पा सकेंगे। तो बाप तो आए हैं साथ ले जाने, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खिवैया ले जाएंगे। तुम खिवैया को जानते हो और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर इस पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते हैं उनको भी तुम जानते हो। समझते हो हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई पद प्राप्त कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जितना जो पढ़ेंगे, इतना बोल के बाबा ने डैश डैश करके छोड़ दिया। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं, इस पढ़ाई में खर्चे की तो बात नहीं है। वहाँ उस पढ़ाइयों में तो होता है कि भाई अभी हमारे पास खर्चा नहीं है, बहुत फ़ी भरनी पड़ेगी, इसलिए नहीं पढ़ सकते। यहाँ तो वो खर्चे की भी बात नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का शौक़ होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, हमें मदद करो। तो गवर्नमेंट पास पैसा ना होने के कारण रिफ्यूज़ कर देती है। समझते हैं हमको पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे, बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमारी मदद कर सकेंगे। फिर उनके पास जाते हैं। रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वो मदद देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ पढ़ाई भी है, यहाँ ये पढ़ाई भी है और ये सौदा भी है। बाप सौदागर रत्नागर है और फिर ज्ञान का सागर भी है। माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं। मैं कल्प पहले मुआफिक तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सभी पॉइंट्स धारण करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो रजो, कोई की रजो, कोई की तमो बुद्धि है। उस स्कूल में तो स्टूडेंट्स जानते हैं कि इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास भी तो ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि भी बनाते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ये फिर बेहद का स्कूल है, इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि वाले हैं, इसीलिए तो पढ़ाई में नंबरवार हो जाते हैं ना। फिर यहाँ मर्तबा एक ही है। फिर बाबा ने कहा ये है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक है। बाबा कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे ना। बाप का तो लव सब पर है। बाबा सबको प्यार करते हैं, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। और कोई ऐसे कह ना सके कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये बाबा ही कहते हैं कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे, और फिर कहा युगे युगे आता हूँ। मनुष्यों ने कल्प के संगम युगे आता हूँ, फिर मनुष्यों ने युगे युगे लिखकर कितनी भूल कर दी है। हर युग में तो बाबा नहीं आता ना, कल्प के संगम युगे। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ सबको पावन, तुमको पावन बनाने, कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर।
इस समय बाबा आया हुआ है तो अच्छी रीति पढ़ना है, विनाश भी होने वाला है। 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो नापास होकर गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम व क्रोध का व लोभ का, मोह का भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो, मैं लायक हूँ लक्ष्मी को वरने के। नारद का एक मिसाल भी लगा दिया है, भक्त तो तुम सभी हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा, वो है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हैं मम्मा बाबा का नाम वाला है, फिर उनकी विजय माला अभी भी बनी हुई है। सिमरन उनको किया जाता है जो सुख देते। किसको याद किया जाता है? वैसे भी देखो दुनिया में कोई जब किसके लिए अच्छा काम करता है, दिल से बार बार उसके लिए दुआ निकलती है ना, उसको याद किया जाता है, उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया? कोई ने करके कॉलेज खोल दिया, दान पुण्य कर लिया, और क्या करेंगे? अभी फिरंगियों ने राज्य लेकर कांग्रेस ने राज्य किया। फिरंगियों से राज्य लेकर मतलब अंग्रेजों से राज्य लिया और कांग्रेस ने राज्य किया। तो बाबा कहते हैं ये तो रुण्य के पानी मिसल राज्य है। भले कितने भी सुख हैं परंतु ये है सब रुण्य के पानी मिसल। बाहर का भपका बहुत है। ये साइंस भी 100 वर्ष चलती है। ये दादा जब मुंबई में सर्विस पर था तो ये बिजली टेलीफोन आदि कुछ भी नहीं था। अभी साइंस ने कितना कमाल किया है। अभी बाकी थोड़े वर्ष है, साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। सत्युग के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांति में राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो। तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए ना, इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो गया सुनते ही नहीं। ना सुना जाकर अपने धंधे धोरी में लगा तो खलास, जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेती है। गज को ग्राह माया ने हप कर लिया, ये तो वो नहीं है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामानुसार इनकी तकदीर में इतना ही था। फिर बाबा ने कहा फिर उनका क्या हाल होगा? माया एकदम खा लेती। कितने खत्म हो गए। बहुत ध्यान में चले जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है ही नहीं। ये ध्यान दीदार की आशाएं भी कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पार्ट बजाते थे जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पार्ट में रहते थे। कोई भी कृष्ण के सोल आ गई, बोला उसमें ही है और 5-7 दिन वो उसी में ही रहेगी। बचपना वो खेल पाल करती रहेंगी, महारानी बन जाते थे। आज वो है ही नहीं। इससे कोई फायदा नहीं है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। इसलिए ज्ञान योग में पक्के होने चाहिए। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी। बाबा कहते जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह नहीं सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य सो देवी देवता बनते हैं। पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को ये सब मालूम है। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको फिर सपूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को सपूत समझेगा ना।
बाप और टीचर भी कहेंगे ये सपूत है। ये तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है। बाबा बाप भी है, टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बाबा कहते हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही हमारी सदैव ज्योति जगी हुई है सारी आत्मा की ही बात। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी आई, फिर अशरीरी हो जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। ये तुम बच्चों को बुद्धि में समझ है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। पढ़ाई, तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख गनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना या छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाप समझेंगे ये याद करते हैं। बाबा की तो रोज़ याद प्यार दी जाती है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते हैं, क्योंकि याद करने वाला तो कुछ न कुछ भेजेगा क्योंकि उस समय तो फ़ोन वगैरह भी नहीं थे ना, इसलिए चिट्ठी नहीं लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये याद नहीं करते, और देरी से चिट्ठी आ रही है इसका मतलब उन्होंने याद नहीं किया, देरी से याद किया। तो बाबा कहते बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की तो रोज़ मुरली जाती है, ये चिट्ठी तो है बाबा की। याद प्यार बाबा देते ही हैं, वो तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं पत्र ज़रूर लिखते रहो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। हिलने वालों को सावधानी दी जाती है, भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं ये बच्चा अब्सेंट क्यों है। रोज़ अब्सेंट रहते तो समझा जाता है ये मर गया, आएगा ही नहीं। कितने दिनों तक तो सोचेंगे, पूछेंगे क्या हुआ इसको, पता नहीं कहाँ गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है। सेंटर पे जो आता था और बाबा उसके बारे में पूछ रहा है टीचर बहन से कि वो फलाना बच्चा था, उसका क्या हाल चाल है। हाँ, तो फिर बहन कहती है बाबा वो तो अभी क्लास में ही नहीं आता है ना। संशय बुद्धि हो गया है। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। फिर बाबा उम्मीद रख रहे हैं कि हो सकता है आगे आने वाले समय में वो निश्चय फिर से हो जाए उसको, है ना। कोई बात में संशय आया तो गलती हो गया। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरन लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। दूसरी बात, स्पूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम बाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वश होकर उल्टा काम नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है, अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, या फिर मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को ये क्यों नहीं कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावन हार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अच्छा,
ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखून का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। और गीत सुना, माता ओ माता। ओम शांति। अब चलते हैं हम बाबा की याद में। चलिए।